वालेकुम, आई एम महम हादी। और आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डिविजन्स इन HTML। हम लोग किस तरह से अपने एक वेब पेज में, क्योंकि देखिए हमने इस फाइल को पहले ऑलरेडी सेव किया हुआ है जिसमें हमने टाइटल डिवीजन दिया हुआ है, एज यू कैन सी हेयर दिस टाइटल। अब यहाँ पर क्या है, ये पूरा का पूरा एक पेज है, मीन्स कि एक ही पेज है। अगर मैं इसमें यहाँ पर कुछ भी लिखती हूँ ना, कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, मैंने कोई भी चीज़ लिखी कि मैंने कहा दिस इज़ पैराग्राफ, और जो है ना मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर लिया। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये हमारा एक तरह से पूरा पेज है, उस पूरे पेज में ये चीज़ हमारी आई। लेकिन हम लोग अगर चाहते हैं कि हम उस पूरे पेज में कुछ डिविजन्स बना लें, मीन्स कि एक तरह से हम उसके हिस्से बनाना चाहते हैं, टुकड़े बनाना चाहते हैं उस पूरे पेज के, कि ये टुकड़ा अलग हो जाए, ये टुकड़ा अलग हो जाए, इस तरह से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिवीज़न बनाते हैं। तो डिवीज़न के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास टैग होता है, दैट इज़ द div, जो कि हमारा अगेन कंटेनर टैग है। इट विल ओपन एज वेल एज क्लोज। मैंने इसको यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर जाकर हमने इसको देखा, तो देखिए हमारे पास अभी वो डिवीज़न शो नहीं हो रही इस पेज में। क्यों? क्योंकि हमने उसको जो है ना कोई भी बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं दिया कि वो किस तरह से होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक इंटरनल CSS में क्या करते हैं, एक क्लास बनाकर, और उसको जो है ना हम लोग एक मैंने क्लास बनाई, दैट इज़ द वन। और मैंने क्या किया कि उसमें जो है ना बैकग्राउंड कलर दूंगी, ताकि जो है ना वी विल यूज़ दैट क्लास इनर डिवीजन, सो दैट वी मे नो कि ये हमारी डिवीजन बनी है कि ये नहीं बनी। मैंने इसको रेड दे दिया। अब जो है ना ये मैंने सेव किया, ये अब भी शो नहीं होगा। क्यों? मैंने ऐसे रिफ्रेश किया, कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसे इस डिवीजन की विड्थ एंड हाइट नहीं बताई। आई विल टेल इट द विड्थ, और विड्थ मैंने इसे बता ली फॉर सपोज कि 100 पिक्सल, एंड देन आई विल राइट हियर द हाइट विल बी अगेन द 100 पिक्सल। अब हम क्या करेंगे कि जैसे इसको सेव करेंगे, द आउटपुट विल बी लाइक, मैंने इसको जो है ना यहाँ पर अभी इस क्लास को, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पर क्लास को यूज़ नहीं किया। क्लास इक्वल्स टू, आई विल राइट हियर द वन एंड आई एम सेविंग इट। अब यहाँ पर जाकर हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ है कि रेड कलर यहाँ पर आ चुका है। अब क्या हुआ कि मैंने एक क्लास बनाई जिसमें मैंने बैकग्राउंड कलर विड्थ हाइट दी। अब उस क्लास को मैंने यहाँ पर डिवीजन में यूज़ किया। अब क्या हुआ कि इस पूरे पेज में इस div टैग से यहाँ पर हमारी एक तरह से डिवीजन बन गई है। अगर इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ लिखूंगी, मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया, दिस इज़ पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने जो है ना इस p टैग को यहाँ पर बंद किया। अब जो भी चीज़ मैं लिखूंगी ना, वो हमारी कहाँ पर होगी, इस चीज़ के अंदर होगी, इस डिवीजन के अंदर होगी, इससे बाहर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से मैंने डिवीजन बना लिया। अब डिवीजन की एप्लीकेशन क्या है, मीन्स कि इसके यूजेस क्या हैं, कि अब क्या होता है कि हम लोग अगर पेज में चाहते हैं कि हम लोग अलग अलग जो है ना यहाँ पर स्टाइलिंग कर लूँ, फिर यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिवीजन बना लेते हैं ना। तो डिवीजन से क्या होता है, वो एक अलग से पूरे पेज में डिवीजन बन जाती है। अब इसमें एक हमारे पास स्पान टैग होता है। अब जैसे फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ना कि मैंने ये दिस इज पैराग्राफ लिखा है ना, तो अब जो है ना ये हमारा इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसमें से भी अब जो भी मैं फॉर्मेटिंग करूँगी ना, फॉर सपोज यहाँ पर मैंने एक और क्लास बना ली, डॉट टू डॉट विल बी लाइक क्लास एंड टू इट्स नेम, मैंने उसको कलर दे दिया, व्हाट विल बी द कलर, लाइक ब्लू कलर। अब क्या होगा कि हमारे जो है ना इस क्लास को भी हम लोग जो है ना यूज़ करेंगे, एज वी नो वी कैन यूज़ द मल्टीपल क्लासेस and within the one tag by giving the space between both of them and giving the name of these classes। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज पैराग्राफ हमारा होल ब्लू हो गया। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं उस डिवीजन में भी एक जो है ना एक तरह से हिस्सा बन जाए, और किसी एक स्पेसिफिक वर्ड पर, उस डिवीजन में भी एक स्पेसिफिक चीज़ पर हम लोग फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, सो वी हैव द स्पान टैग। स्पान टैग बेसिकली क्या करता है कि अब मैं चाहती हूँ कि दिस इज पैराग्राफ में पूरा का पूरा ब्लू ना आए। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये क्लास हटा लूँगी। अब मैं चाहती हूँ जस्ट पैराग्राफ जो है ना वो ब्लू में आए, या इस पर जो भी स्पेसिफिक हमारी जो है ना फॉर्मेटिंग अप्लाई हो। मैंने क्या किया, स्पान टैग स्टार्ट किया, यहाँ पर इसको मैंने क्लोज कर लिया। अब क्या हुआ कि ये चीज़ हमारी अलग से बन गई। अभी देखें ये हमारे पास रिजल्ट हमारे पास वैसे ही शो हो रहा है कि दिस इज पैराग्राफ। अब जो भी फॉर्मेटिंग मुझे जस्ट पैराग्राफ पे अप्लाई करनी होगी, मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर जाकर क्लास लिखी, द नेम ऑफ द क्लास इज द टू, नाउ द कलर ऑफ पैराग्राफ विल बी ब्लू, बट नोट ऑफ दिस इज, ये ब्लू कलर हमारा दिस इज पैराग्राफ सब पे नहीं आएगा, जस्ट पैराग्राफ पे आएगा। क्यों? बिकॉज वी हैव यूज्ड अ स्पान टैग एंड वी हैव गिवन द क्लास नेम हेयर ओनली जस्ट इन बिटवीन दिस
paragraph. So what will be the output? The output will be the paragraph will be the in blue color. मीन्स कि पहले हमने डिवीजन बनाई, पूरे के पूरे पेज में हमने एक डिवीजन बना ली. अब उस डिवीजन में भी हमने जो है ना एक तरह से स्पैन टैग यूज़ करके किसी स्पेसिफिक टैग पर हम लोग जो है ना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द न्यू टॉपिक. सो टिल दैट टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.